नमस्कार, मैं चंद्रसेन सिंह। सर्वप्रथम मैं प्रदेश में कार्यरत 27,550 अनुदेशकों के 27 दिसंबर 2023 लखनऊ इको गार्डन पर सत्याग्रह पर पूर्ण सफलता न प्राप्त करने व सत्याग्रह स्थगन के लिए असफलता हेतु पूरे प्रदेश की नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि हम लोग जिस उद्देश्य के लिए उद्देशित थे, हम सिर्फ आश्वासन लेकर लौटे हैं और उस आश्वासन के लिए अगर किसी साथी की भावनाएं आहत हैं, उसकी पूरी नैतिक जिम्मेवारी लेता हूँ कि अगर कहीं भी हमारे निर्णय में या प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय में कोई चूक हो गई, उसको आप क्षमा करें। परंतु हे मनीषियों, हे गुरुओं, हे राष्ट्र निर्माताओं, आज मैं आपके सत्याग्रह पर उपस्थित होने की हृदयतल से गहराइयों से आभार भी प्रकट करता हूँ कि आपने इको गार्डन पर इतनी ठंडी कोहरा हाड़ कपकपाती ठंड में भी लखनऊ आप पहुँचे और आप हम सभी के लिए अपना समय अर्थ योगदान दिया। इसके लिए आभार ज्ञापित करता हूँ। हे साथियों, हमारा किसी से कोई मतभेद या मनभेद नहीं है। मात्र और मात्र अगर हम दुखित हुए हैं तो गांधी जी के आदर्शों पर न चल पाने के लिए पीड़ित हैं। ना ही हमें कोई आश्वासन से दिक्कत है, ना ही हमें 15 दिन इंतजार करने से प्रॉब्लम है, ना ही प्रदेश नेतृत्व से समस्या है। मेरी जो व्यक्तिगत पीड़ा है वो केवल ये है कि हम जो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है उसको कंटिन्यूअस नहीं कर पाए, जो हमारे लिए करना सबसे आवश्यक था। भाई, हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले थे, गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले थे। गांधी जी के लिए हम 2 अक्टूबर से ही संकल्पित हो गए थे, उनके सिद्धांतों का अनुसरण कर रहे थे। फिर ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि हम उनकी अ, आदर्शों पर खरे नहीं उतर पाए। इसलिए कभी भी कोई भी साथी ये मत समझे कि मैं किसी से नाराज हूँ। अगर मैं नाराज हूँ तो सिर्फ अपने आप से नाराज हूँ। क्यों? क्योंकि हम जिस गांधी जी को नाज़ीर बनाना चाहते थे, जिसके पथ पर चलना चाहते थे, उनके पथ पर नहीं चल पाए हैं। मुझे ना ही आश्वासन का समस्या है, ना ही मुझे इंतजार में दिक्कत है। अगर पीड़ा है तो केवल जो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह था उसको 15 दिन पूरा न कर पाने से है। मैं तो जितना गांधी जी को जानता हूँ, जितना उनको पढ़ा हूँ, उसमें मुझे 1, 11, 21, 1000 संख्या का कोई अंतर नहीं था। गांधी जी एक ऐसे चट्टान थे जो अकेले चले थे और संघर्ष करते 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 एक लंबी लाइन भारत में आने लगी। मैं उस आदर्श पर खरा न उतरने के लिए जरूर थोड़ा सा अपने आप से दुखी हूँ। मेरा किसी से कोई दुख, नाराजगी या पीड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए इसलिए बार बार कहता हूँ, जब मैं दुख की घड़ी में हूँ, कष्ट की घड़ी में हूँ, मैं लाइव नहीं आ रहा, मैं वार्ता नहीं कर पा रहा, तो आप सभी को संगठित रहकर कुछ 2, 4, 6, 10 दिन इंतज़ार करना चाहिए। संघर्ष में पीछे नहीं हटेंगे
तो नहीं हटेंगे। योजना कैसी भी हो, योजना पुनः बनेगी। अभी पूरा मैदान गया नहीं है, समय है। समय रहते पुनर्विचार करेंगे, जो है उस पर सुधार किया जाएगा। पुनः अपने सवाल लेकर जाएंगे और उन सवालों पर जवाब भी लाएंगे, अपनी सफलता भी लाएंगे। सफलता लाने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी उसको भी चुकाएंगे। साथ ही अपनी कायरता, विवशता और लचरता, लोलुपता से ग्रसित अनुदेशक चंद्रसेन पटेल आपसे क्षमा याचना करता है कि आपको पूरे 75 जनपद को निष्काम भाव से कर्म करने का पाठ पढ़ाता रहा, लेकिन जब खुद निष्काम भाव से कर्म करने का अवसर आया, उस अवसर पर इको गार्डन छोड़कर कायरों की भांति बिना परिणाम प्राप्त किए आश्वासन की घुट्टी लेकर वापस आ गया। लेकिन ये मैं विश्वास जरूर दिलाता हूं कि मैं विवश था, फिर भी आपसे तो क्षमा मिल ही सकती है या ना भी मिले। लेकिन मैंने जो महात्मा गांधी जी के आदर्शों का सम्मान नहीं किया, या मेरी जो आत्मा उसके लिए, निरादर के लिए कुंठित है, आप सबसे तो क्षमा याचना भी कर सकता हूँ, लेकिन महात्मा गांधी के आदर्शों के निरादर का जो मैंने पाप किया, उसके लिए मैं कहाँ क्षमा याचना करने जा सकता हूँ। फिर भी ये सोच करके लगातार मैं चिंतित हूँ कि इसका प्रायश्चित कैसे संभव हो सकता है, कैसे कर सकता हूँ। लेकिन हे कर्मवीरों, मैं आपको इस बात का विश्वास अवश्य दिलाता हूँ कि जब जब अनुदेशक हित की बात आएगी, तब तब इसके प्रायश्चित के लिए, अनुदेशक हित के लिए प्रथम पंक्ति में आगे आता रहूँगा और सरकार से आपके हक और सम्मान के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। इस योजना में भले ही हमें कोई निश्चित परिणाम ना मिला हो, लेकिन आपका संघर्ष पल पल क्षण क्षण जारी रहेगा। इसलिए इस दुर्गम घड़ी में सबका एकत्र रहना आवश्यक है। सभी एकत्र हैं। जब भी आप एकत्र हैं तभी आपकी शान है। अगर आप एकत्र नहीं हैं, आप इन भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, तो आपकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। ये 10 दिवस तो हमें गुजारने ही हैं, चूँकि आश्वासन लेकर लौटे हैं। इसके बाद जब भी अवसर आएगा, जब भी समय लगेगा, सरकार से बात की जाएगी, सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, सरकार से अपने हक के लिए हर प्रयास किया जाएगा। मैं यही विश्वास दिलाता हूँ, यही मेरा संकल्प है, यही प्रायश्चित है। शायद जिन आदर्शों का हम लोगों ने निरादर किया, जिनका हमने पाप किया, उनका पाप इसी से कट सके। यही मेरी पीड़ा थी, यही मेरा कष्ट था, क्योंकि हम तो वहाँ जो है सत्याग्रह करने गए थे और हम पहले दिन ही आश्वासन लेकर लौट आए। हम जानते हैं आप आ गए, लखनऊ की सुर्खियों में आ गए, लेकिन जो आपको परिणाम चाहिए था वो परिणाम नहीं मिला। जिस परिणाम के लिए हम उद्देशित थे वो नहीं हुआ। फिर हमें उस परिणाम के लिए जो हमें कर्म करना था, जो हमें तपस्या करनी थी, वो नहीं की। इसके लिए ज़रूर मैं बड़ा चिंतित था। 3 दिवस चिंतन करने के बाद मुझे लगा कि आप सब लोगों को एक संबोधन करना आवश्यक है। इसीलिए मैं ये संबोधन कर रहा हूँ कि आप कभी भी हताश ना हो। अगर ये खाली बार भी जाता है, आश्वासन के बाद भी नहीं कुछ होता है, तो अनुदेशक हित के लिए जब भी कोई आवाज़ उठेगी, मैं कहीं भी रहूं
अनुदेशक हित के लिए सबसे पहले आगे आता रहूँगा। आपकी हर आवाज़ को आगे उठाने के लिए, आपको सबको एक राह पर लाने के लिए हमेशा प्रयास करता रहूँगा, क्योंकि एकता ही शक्ति है। अगर आप सुर्खियों में आए हैं, उसका भी कारण है कि आप 10 से 12,000 पहले ही दिन पहुँचे। अगर ये संख्या नहीं होती, ये संख्या बल नहीं होता और आप घर से नहीं निकले होते, तो हम लोग, हो सकता है वहाँ तक भी आवाज़ ना जाती या सुर्खियाँ भी न बनती। पर अभी ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। ये संघर्ष चलता रहेगा। जब भी किसी की भी आवाज़ आएगी कि ये अनुदेशक हित के लिए जा रही है, ये गुट जा रहा है, वो गुट जा रहा है, ये संगठन जा रहा है, कोई भी संगठन जाए, जब भी ऐसा आह्वान होगा, आप सबके बीच हमेशा हमेशा आते रहेंगे। इसलिए इस 10 दिन के समय को अब हमें अपने घर पर ही गुजारना है, और 10 दिवस के बाद, 10-12 दिवस के बाद जैसा भी हमें अवसर लगेगा, सरकार से फिर सवाल पूछने और संघर्ष करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हम इस बार हटे, लेकिन अगली बार कभी भी नहीं हटने के लिए संकल्पित हैं। नमस्कार, मैं चंद्रसेन सिंह पटेल, बांदा।